अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। एक हिंदू मंदिर बन रहा है अमेरिका में, तो उस पर गोरे हैं, उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। और दूसरी खबर यह है कि एक गुजराती ने गुजराती भाई को ही करीब 1.5 करोड़ रुपए की चपत लगा दी है और गायब हो गया है। तो दोनों खबरों में विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो पहली खबर क्या है कि एक इंडिया से गुजरात का गांधीनगर के पास कलोल है, वहां का रहने वाला 25 साल का मितुल पटेल, वो 2023 में डंकी से गया अमेरिका और वो पहुंच गया साउथ कैरोलिना में। साउथ कैरोलिना में वहाँ अपने गुजरात का ही एक रमेश पटेल भाई और उनका कन्वीनियंस स्टोर था, पिछले 14 साल से वो कन्वीनियंस स्टोर वहाँ चला रहे हैं। तो ये जो मितुल पटेल डंकी से गया था, तो दूसरा गुजराती भाई रमेश पटेल, दोनों पटेल ब्रदर थे, उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने क्या किया, पटेल बंधु ने, रमेश पटेल ने इनके ऊपर बड़ी दया सी करी। चलो भाई, अपने गुजरात से आया है और अपना गुजराती भाई है, अपना पटेल बंधु है, उन पर विश्वास करके उनको वह कन्वीनियंस स्टोर पे काम पे ले रख लिया। और धीरे धीरे उन्होंने मतलब इतना विश्वास जीत लिया उसका, मितुल पटेल ने, रमेश पटेल का, कि जैसे बहुत मेहनत से काम करने लगा। तो उस विश्वास के चलते रमेश पटेल ने मितुल पटेल पर अंधविश्वास कर लिया और ऐसा अंधविश्वास कर लिया, पूरे कन्वीनियंस स्टोर का पूरा मैनेजमेंट और तो और जो बैंक अकाउंट के एक्सेस हैं सब कुछ उसको सौंप दिया। भैया तू संभाल इसको और जो हिस्सा बनता है, जो प्रॉफिट आता है वो दे, और जो उसकी सैलरी है वो उसको देता रहा। लेकिन रमेश पटेल ने तो उसको अंधविश्वास कर लिया। मितुल पटेल ने कैसे उसको विश्वास को तोड़ा, कैसे धोखा दिया, ये गजब की स्टोरी है। मितुल पटेल ने क्या किया, वो जब भी दुकान पे कोई सामान मंगाता था ना, क्योंकि सारा मैनेजमेंट उसको सौंप दिया, 2-3 महीने में काम सीख गया था, तो 2 इनवॉइस बिल बनाने लग गए वो। एक इनवॉइस बिल आता, रमेश पटेल के साथ वो शेयर करता, अभी इतना सामान आ रहा है, इतने का मंगवाया है। दूसरा सामान, एक इनवॉइस बिल और आता, वो उससे रमेश पटेल से शेयर नहीं करता था, उसको अपने पास रखता था। उस सामान को जो बेचता था उसका जो मुनाफा है वो भी उससे शेयर नहीं करता था, उसका मुनाफा भी खुद रखने लग गया। और धीरे धीरे जो दुकान पर जो बिक्री थी वो बिक्री कम होने लगी। तो मितुल पटेल ने रमेश पटेल को कहा कि साथ में कोई दूसरी दुकान खुल गई है, उसके चलते बहुत सारे जो हमारे ग्राहक थे वो टूट कर दूसरी दुकान पर चले गए और हमारे यहाँ ग्राहक कम आ रहे हैं। $1.5 लाख की लगभग हर महीने की सेल होती थी और धीरे धीरे वो लाख, सवा लाख पर, 1,15,000 पर आकर अटक गई और सेल धीरे धीरे कम होती गई। और ये रमेश पटेल ने उस पर अंधविश्वास कर रखा था, वो दुकान पर उसने आना कम कर दिया, अपना कोई दूसरा काम धंधा करने लग गया और इसको फुल टाइम इसको सौंप दिया, बैंक अकाउंट के एक्सेस तक सौंप दिया, सारा मैनेजमेंट सब कुछ भी तेरे को करना है, माल मंगाना है, बेचना, सारा तेरे को करना है। तो ये बंदा क्या करता, इसके बाद इसने 2 इनवॉइस बिल बना के सामान लाने लग गया, उसको पहले अपने माल पर जो अपने खुद का इनवॉइस बिल पे आता था उसको बेचने लग गया और धीरे धीरे चप्पत लगानी शुरू कर दी। इसको शक हुआ ना रमेश पटेल को, इसने सीसीटीवी कैमरे जब खंगाले तो उसने देखा कि वो बंदा, मतलब ये चर्चा कर रहा है किसी से कि मैं खुद का अपना ही कन्वीनियंस स्टोर खोलने जा रहा हूं और साथ में जो डेली की कलेक्शन होती थी, डेली का जो सामान बिकता था, उस पैसे को बैंक में जमा नहीं कराता था, उसमें धीरे धीरे थोड़े थोड़े अपने पास रखने लग गया, कुछ थोड़े बैंक में जमा करवा दिया और अपने पास काफी रखने लग गया। ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने बहुत बड़ी चपत लगा दी। तो पूरी सीसीटीवी में उसने देखा कि पैसों को एक प्लास्टिक बैग में रखे, थैली में रखे अपनी जेब में डाल रहा है और दूसरा जो और पैसे हैं उसको बैंक में जमा करवा रहा है। तो सारा पकड़ में आ गया। तो फिर इस रमेश पटेल ने सारा उसको एक दिन कच्चा चिट्ठा खोल दिया, भाई देखे तेरे क्या क्या आ रहा है और तू कह रहा है कि ये बिक्री कम हो रही है। उसने वहाँ जो एंडरसन काउंटी शेरिफ ऑफिस है उसमें रिपोर्ट भी उसकी दर्ज करवा दी। ये बंदा क्या करता है, मितुल पटेल, पहले तो कहा जी मैंने तो सिर्फ $5,000 की धोखाधड़ी की है, वो कह रहा कि ये आंकड़े देख ज़्यादा है, फिर $20,000 तक मान गया। लेकिन रमेश पटेल ने उसको आरोप लगा दिया $1,80,000 की धोखाधड़ी की, या इंडियन रुपीज़ में बात करें तो हम 1.5 करोड़ रुपए का उसको चपत लगा दी। तो एक रात को क्या करता है ये मितुल पटेल, रमेश पटेल के घर आता है, $20,000 उसको देता है और गायब हो जाता है और नौकरी छोड़ देता है। और वो साउथ कैरोलिना से भागकर, ये पता लग रहा है जो मीडिया सूत्रों के अनुसार, खबरों के अनुसार, कि वो जॉर्जिया में कहीं है। तो अब रमेश पटेल ने वहाँ साउथ एंडरसन काउंटी शेरिफ ऑफिस है, वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस ने मितुल पटेल को
वांटेड घोषित कर दिया है, उसकी तलाश कर रही है। और अब रमेश पटेल ने जितने भी गुजराती बंधु हैं, गुजराती बंधुओं के जो संगठन है, जो व्यापारियों के बिजनेसमैन के संगठन है, उन सब पर इसके फोटो समेत सारी उसने ऑनलाइन ये चीज़ें शेयर कर दी हैं कि ये मितुल पटेल बंदा है, किसी को भी इस बंदे के बारे में पता चले ये मेरे को बताओ, पुलिस को सूचित करो, इसने मेरे को शपथ लगाई है, कोई इसको नौकरी पर ना रखो। तो इस तरीके से ये पूरा मामला गुजराती बंधुओं के बीच में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक गुजराती मितुल पटेल भाई ने रमेश पटेल को इतनी भारी शपथ लगा दी है। तो एक खबर तो ये है। और दूसरी खबर डलास से है। डलास के फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स के प्लानो इलाके में एक हिंदू मंदिर बन रहा है। भगवान श्री गणेश का एक मंदिर वहाँ बन रहा है और ये मंदिर 20,000 वर्ग फुट के इलाके में, मतलब इतना बड़ा मंदिर है और इस साल के आखिर तक ये मंदिर को शुरू होने की उम्मीद है। बड़ा जोर शोर से उस पर काम चल रहा है। तो इस मंदिर के ऊपर लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करें, इसके बारे में लिख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं ने यहाँ पूरे इधर डलास का जो इलाका है टेक्सास में अपने जो कल्चर है, इनकी कल्चर कितनी हावी हो गई है इंडियंस की, हिंदुओं की, और यहाँ की जो लोकल कल्चर थी, जो गोरोई कल्चर थी, जो क्रिश्चियन की जो कल्चर थी, वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हर जगह मंदिर ही मंदिर देखे जा रहे हैं। हमारे स्कूलों की डेमोग्राफी है वो बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दी है। स्कूलों में क्लासेज में हम अपने बच्चे को छोड़ने जाते थे, गोरे बच्चे होते थे, लेकिन आज उस क्लास में गोरे बच्चे कम हैं और ये दूसरे जो हिंदू हैं या दूसरे देशों के बच्चे हैं, इंडियंस, इनके बच्चे ज़्यादा हैं। साथ में कह रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो पड़ोस था, हमारा जो नेबर था, पड़ोसी बदल गए हैं। सारे पड़ोसी लोकल गोरे होते थे, अब पड़ोसी उधर भी इंडियन है, उधर भी इंडियन है, सामने भी इंडियन है, सारे पड़ोसी इंडियंस हो गए हैं। यानी किस तरीके से हमारी जो कल्चर है उस कल्चर को बदल दिया गया और 18वां मंदिर इसको बता रहे हैं। तो इन्होंने जो कमेंट्स किया है, अब लोग कह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण रोक देना चाहिए। ये हिंदू यहाँ पर जो H1B वीज़ा पर आते हैं, जो इंडियन से, उसके बाद फिर यहीं के होकर रह जाते हैं और इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। इन्होंने हमारी कल्चर संस्कृति को खत्म कर दिया। यानी इस तरीके से एक बहुत तकड़ी बहस है वो वहाँ पर छिड़ गई है। और ये पहली बहस नहीं है, इससे पहले वहाँ भगवान हनुमान का एक मंदिर था, उसके ऊपर इस तरह की बहस छिड़ी थी। तो लगातार एक मुद्दा बन रहा है। कोई तो ये लिख रहा है कि हमारे जो ओक्लाहोमा के लोग लिख रहे हैं कि जो साउथ की बॉर्डर है वहाँ पर एक दीवार खींच देनी चाहिए ताकि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या फिर जो मैक्सिकन है वो टेक्सास पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहे। साउथ ओक्लाहोमा को, अपने ओक्लाहोमा को, साउथ की जो बॉर्डर है वहाँ पर लंबी दीवार खींच देनी चाहिए। टेक्सास में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं और इंडियंस है, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ इंडियंस रहते हैं। इंडियंस में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सभी तरह के हैं, पंजाबी भाई भी बहुत हैं, गुजराती भी हैं, हर तरह के वहाँ लोग रहते हैं। साउथ के लोगों का दबदबा थोड़ा ज़्यादा है। तो ये जो मंदिर पर जो विवाद छिड़ के बाद अब जो इंडियंस लोग भी बदले में कमेंट करे हैं कि हमने यहाँ जगह बनाई है तो अपनी मेहनत से जगह बनाई है, हम हार्ड वर्क करते हैं, हम अपने बिजनेस सेट किए हैं, हम यहाँ नौकरियों में आगे गए हैं, तब हमने जगह बनाई है। वैसे नहीं हम यहाँ आपकी गोरों की तरह मतलब ठाली नहीं रहते, हम निठल्ले नहीं हैं, हम मेहनती लोग हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चल रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जिक्र तो है कि जो टेक्सास का जो इलाका है, प्लानो है, फ्रिस्को है, लुइसविल है, वहाँ इंडियंस की जो संख्या है 2 लाख से भी ज़्यादा है। यानी बहुत बड़ी संख्या में। वहाँ एक साथी से बात हो रही थी ना, वो वहाँ पर फ्रिस्को में रहते हैं, वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ कई तो जैसे कॉलोनियाँ ऐसी हैं, आप दूर तक देखोगे पूरे इलाके हैं, कोई गुजरातियों का है, कोई पंजाबी है, कोई साउथ इंडियंस के लोग भरे पड़े हैं। यानी बड़ी संख्या यहाँ पर हिंदुओं की है। तो ऑनलाइन जिस तरीके से जो नस्लीय रेसिज्म की जो बातें चलती हैं, इससे कहीं ना कहीं एक जो कड़वाहट है सोसाइटी में वो फैलती है। जो इंडियंस हैं कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना उनके अंदर पनपती है। भाई हमने इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमने अपने आप को सिस्टम के अनुसार ढालने की कोशिश की है, हम यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में भी आए हैं, हमने अपने बिजनेस खड़े किए हैं, अपने मकान बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी गोरे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हमको। कहीं आखिर क्या बात है कि गोरे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? उनकी जो एक सोसाइटी में जो गरिमा होनी चाहिए वो नहीं बन पाई है, यानी सालों साल रहने के बावजूद भी। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो ये सारा कुछ अभी जो डलास का फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्स इलाका है, वहाँ के प्लानों में जो ये मंदिर बन रहा है भगवान श्री गणेश का मंदिर, इसके ऊपर ये सारा चल रहा है। तो वहाँ लोग कह रहे हैं
कि टेक्सास में कोई कह रहा है कि इतने मंदिर हैं, कोई कह रहा है कि इतनी मस्जिद बन गई हैं, कोई कह रहा है कि ये इतने गुरुद्वारे हैं। यानी इस तरीके से भी जो ये गोरे लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, ये सारे मतलब टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को भी, मुस्लिम्स को भी, सिखों को भी। तो इस तरह की बातें वहाँ पर हैं। तो ये सारा कुछ, इस पे आगे क्या कुछ अपडेट रहता है और ये मंदिर कब तक तैयार होता है, तो इसके बारे में लगातार हम विस्तार से आपको खबरें देते रहेंगे। आप देश विदेश की खबरों के लिए पड़ताल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद जो घंटे वाला बटन है वो दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।